हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आचार टारगेट पर। तो साथियों, आज मैं आप लोगों से ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं। मुझे पता है ना ही आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और ना ही आप लोगों का किसी भी चीज़ में मन लग रहा होगा, क्योंकि कल 31 जुलाई को लगभग शाम 4 बजे यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया था और उसे देखकर सभी लोग इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या ही बताऊँ। क्योंकि इस इतना माहौल खराब है, ये कट ऑफ देखकर कुछ कह नहीं सकते। अभी यूपीएसआई की वैकेंसी जो थी उसकी कट ऑफ देखकर इतनी हाई गई थी, कुछ कह नहीं, क्योंकि चलो ठीक है उसमें वैकेंसी कम थी तो इतना वो नहीं था कि चलो वैकेंसी कम है, कितने ही बच्चे वो लेंगे तो उनको तो निकालना ही था। तो उसकी चलो ठीक है, मान ली वैकेंसी कम थी, पर यहाँ तो यूपी कोस्टल कांस्टेबल में तो वैकेंसी काफ़ी थी, फिर भी इतनी हाई कट ऑफ, मतलब कि हम लोगों ने सोची थी कि ठीक है कि कट ऑफ जाएगी, पर इतनी हाई जाएगी कि ये यूपीएसआई को भी फेल कर देगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो बच्चे जैसे-तैसे उस दुःख से निकले थे, यूपीएसआई की जो कट ऑफ थी उसे देखकर बच्चे जैसे-तैसे चलो इसमें हम रह गए हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास अभी एक ऑप्शन है कांस्टेबल का, शायद उसमें हो जाएगा। उसकी तो इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली, मतलब कितनी भी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, पर बॉयज़ की गर्ल्स की 260 तक हो ही जाएगा। तो ठीक है, पर फाइनल की बात कर रहे हैं, मतलब फाइनल इतने में हो जाएगा। पर यहाँ तो डीबीपीएसटी मतलब इतनी हाई कट ऑफ पे लगा दी, क्या ही बताऊँ। जहाँ 220 पे मतलब ओबीसी वगैरह का होना चाहिए था, वहाँ 220 पे एसटी एससी का हो रहा, मतलब एसटी जो सबसे कम कट ऑफ जाती है उसका हो रहा है। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, ये ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए नहीं है जिनका हो गया, मैं ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही, क्योंकि उनके लिए तो सभी लोग बना रहे हैं, पर मैं उनके लिए नहीं बना रही हूँ। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जिसका नहीं हुआ है, अब उसको आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, आगे की पढ़ाई रखनी। हाँ, ठीक है, आप लोग मतलब कि मैं इस चीज़ से गुज़री हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक 7-8 एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं और मैं कभी ना बस रनिंग से आउट होती हूँ, कभी फाइनल से, कभी रनिंग से, मतलब पॉइंटों में कुछ रह जाता है। और तो मैंने ये सारे दुःख फ़ील किए हैं, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये इस चीज़ का एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, जब लगातार फेलियर हो रहे हों, तो उसकी एक आदत सी पड़ जाती है जो मुझे पड़ चुकी है। तो मैं यूपीएसआई से निकली थी बाहर, वैसे ही मैंने चलो ठीक है, मैं 2-3 दिन मैं रोई, बहुत रोई, मैंने कहा चलो इसमें नहीं हुआ, फिर जैसे-तैसे दिलासा दिया सभी लोगों ने कि चलो कांस्टेबल में इसमें, तो मैंने कहा ठीक है इसका करेंगे। पर इसकी भी इतनी हाई कट ऑफ के अब इस कट ऑफ को भी देख के डर लग रहा, क्योंकि इसमें बच्चों के मार्क्स घटे भी हैं। लोग यूपीएसआई में ही देख लीजिए कि किसी को 30-30 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन मिल रहा हो, किसी को 10 का, किसी को 5 का। तो यहाँ बच्चों की कमी नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि चलो होते हैं कुछ लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, कुछ, पर ये कब सभी फॉर्मेलिटी करें, ऐसे तो कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ बच्चों के इतने अच्छे-अच्छे हाईएस्ट नंबर थे यूपीएसआई में कि क्या ही बताऊँ, जहाँ बच्चे मतलब कि वहाँ सिर्फ़ कमी क्या थी नॉर्मलाइज़ेशन की, इतना नॉर्मलाइज़ेशन दिया, पर आपने क्यों दिया? इतना, मतलब कि जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मतलब कि देखो बहुत से बच्चे होते हैं कि देखो बहुत से फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म डाल देते हैं, पर वो भी कितना भी करेगा, पर इतने सिंपल पेपर आएगा तो वो भी कर ही देगा, मतलब नॉर्मली, और उसे फिर ऊपर से नॉर्मलाइज़ेशन 30-30 नंबर का मिल जाएगा तो वो तो जॉब ले जाएगा। और जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो तो एवरेज, क्योंकि पेपर सरल है, तो ना पढ़ने वाला और पढ़ने वाला तो सेम नंबर लेके आएँगे, और फिर एक को नॉर्मलाइज़ेशन 30 नंबर का मिलेगा, एक को 4-5 नंबर का या 10 नंबर का मिल जाएगा, तो वो जिसको कम मिला नॉर्मलाइज़ेशन वो तो जॉब से रह जाएगा ना। तो जिसके नॉर्मलाइज़ेशन से नंबर मिले तो वो तो ले गया नौकरी, इसी में हुआ, मतलब ऐसे हम लोगों के साथ हुआ यूपीएसआई में। हम लोग क्या पढ़ने वाले नहीं थे क्या, मेरे हाईएस्ट नंबर नहीं थे, क्या नहीं थे, मतलब हम लोग इतनी जॉब ले चुके हैं, मतलब इतने सारे एग्ज़ाम दिए, जॉब नहीं ले चुके, मतलब इतने सारे एग्ज़ाम दिए, क्वालीफाई किए, सब कुछ, बस पॉइंटों में तो रह गए। और इस बार थोड़े बहुत मतलब अच्छा नॉर्मलाइज़ेशन मिल जाता तो हम भी निकल जाते।
फिर कोई कह पाता कुछ नहीं। ऐसे कांस्टेबल में हो रहा है, खैर इतना तो नहीं पता कि यहाँ कितना मिला, अभी नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं पता चला कि किस बच्चे को कितना मिला है, पर हाँ, कुछ के घटे भी हैं और कुछ के बढ़े भी हैं। यहाँ पे कुछ ही बच्चों के दिखाई दे रहे, मतलब ज़्यादा नहीं, पर कुछ ही बच्चे देखने को मिले हैं। कमेंट्स में देखा मैंने, और मतलब कि और भी प्लेटफ़ॉर्म पे देखा है, यूट्यूब से पता चल रहा है। आपने देखा ही होगा कि आरडब्ल्यूए पे एक भैया थे जिनके अंकित सर ने रिव्यू लिया, उनके 12 नंबर का मतलब इस 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन में घटे हुए हैं उनके। तो किसी को मिला, किसी के घटे हुए देखने को मिल रहे हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, जब तक स्कोर कार्ड नहीं आता तभी सब कुछ पता चलेगा। तो अभी आपको बता दूँ कि आप लोग अभी कोई ज़्यादा टेंशन ना लें। हम मानते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन से हम लोगों का मतलब बहुत नुकसान हो रहा है, पढ़ने वाले बच्चों का। पर अभी अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि एक लोग तो कुछ कर नहीं सकते जब तक सब लोग साथ नहीं होंगे। और जब टीचर ही, अभी आप यूपीएसआई में देख रहे अंकित भाटी सर को ले लो, वही बोल रहे थे कि स्कोर कार्ड आएगा तो हम कुछ कदम उठाएँगे। पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जब स्कोर कार्ड आ गया, जब बच्चे फिजिकल भी पास कर रहे, डीबी, पीएचडी सब कुछ हो गया, तो फाइनल जब आंसर की आई तो बस उन्होंने ऊपर से सम्मान समारोह रख दिया और मेडिकल के लिए बुला लिए बच्चों को, और बस उन्हें सम्मानित कर दिया और बस छोड़ दिया। और कुछ किया, किसी कोई भी टीचर ने कुछ नहीं किया, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बस अपना बस पढ़ते रहो, क्या ही कर सकते हैं। हैं, तो आप लोग बस अभी दुःख से निकलो और ये मत सोचो कि अब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया, कि बस अब कुछ बचा नहीं है। तो अभी देखो फिर से वैकेंसी आ रही है यूपीएससी की, अभी सितंबर में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचो कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब हाँ, मानते हैं घर वाले सब लोग हम लोगों की पढ़ाई पे या हम ही लोगों पे संदेह कर रहे हैं कि शायद मेरे ही बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, पर हम लोग उन्हें अभी साबित भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो ही रहा है। तो अभी आप लोग बस अपने आगे की पढ़ाई में लग जाइए। देखो पेट का भी नोटिफिकेशन आउट होने हो गया, 3 तारीख को हो जाएगा शायद, हैं? और तो 3 तारीख से पेट के जो फॉर्म डलने लग जाएँगे, तो सभी लोग देखो जितने भी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल से फेल हुए हैं बच्चे, तो वो पेट का फॉर्म ज़रूर डालें। और शायद ओटीआर सभी बच्चों ने कर दिया होगा। मैंने पहले ही सभी लोगों को बता दिया था कि ओटीआर कर देना। तो ओटीआर होने के बाद ही आप पेट में फॉर्म डाल पाओगे। तो देखो फॉर्म ज़रूर डालना। और आप लोग ये मत समझो, पहली बात तो मैं कट ऑफ के बारे में मुझे पता ही था कि इतनी हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मैं अपनी बताऊँ, मैं जब मैंने कट ऑफ बनाई थी, मैंने बहुत सोच समझ के कट ऑफ बनाई थी कि अगर थोड़ा भी यूपीएसआई जैसा कुछ हुआ, तो कट ऑफ इतनी हाई तो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उन लोगों ने नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी, ऊपर से वैकेंसी भी आधी कर दी और पेपर भी ईज़ी कर दिया। पिछली बार की तुलना करें तो, पिछली बार का पेपर इतना हाई था कि आप लोगों को क्या बताएँ, यूपीएसआई फेल है, इतना हाई पेपर गया था। और फिर वैकेंसी भी बहुत सारी थी, 60,000 के लगभग वैकेंसी, बहुत वैकेंसी होती हैं। तब उसकी कट ऑफ इतनी नॉर्मल गई कि 200 पे फाइनल हो गया था। गर्ल्स का बता रही हूँ, गर्ल्स का 200 में फाइनल हो गया था। ओबीसी और जनरल मतलब मोस्टली सबके साथ ही में गए थे। और अब देखो मतलब 50 नंबर कुछ होते नहीं है कि मतलब इतने हाईएस्ट कट ऑफ गई है कि हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो अब कुछ नहीं होने वाला, बस जो बच्चे पास भी हो गए हैं वो ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि देखो हम खुद ही समझते हैं। मैं बहुत खुश हुई थी कि मैंने रनिंग निकाल ली, जो मैं कभी नहीं निकाल पाती। तो है कि चलो फाइनल तक पहुँच गए, तो अब तो हो ही जाएगा। पर फाइनल से भाई जब आउट हुए तो इतना दुःख हुआ, क्या ही बताएँ। तो अभी आप लोग जितना भी कांस्टेबल वालों जिनका भी डीबीपीएसटी के लिए नाम आ गया है, वो ज़्यादा खुश ना होएँ, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आने की बारी और है। जब देखो 17 तारीख को डीबीपीएसटी है, सभी लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लें, फिर ये ना हो कि मतलब मुझे किसी ने बताया नहीं। तो आप लोग अपना एक-एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लें, और देखो 17 तारीख को डीबीपीएसटी होने लगेगा।
और आप लोग अब इस दुःख से निकलो ज़्यादा देखो हाँ, मान नहीं सकते 2-3 दिन रेस्ट ले लो, होती है प्रॉब्लम, एकदम नहीं कर पाओगे। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने एकदम तो कॉपी नहीं खोली थी, 2-3 दिन तो रेस्ट लिया था। तो आप लोग भी 2-3 दिन रेस्ट ले लो और रोना-धोना बंद करो, कोई नहीं देगा यहाँ तक कि अपने माँ-बाप, भाई-बहन बस 1 दिन दिलासा देंगे, 2 दिन देंगे, तुम्हें रोज़-रोज़ कोई नहीं देगा। अगर आप बार-बार रो-रो के दिखाओगे तो वो भी ये कहेंगे तो छोड़ो पढ़ाई जब नहीं हो रही है। तो इसलिए सब कुछ बंद करो और फिर से अपनी कॉपी किताब खोलो और अपनी फिर से सीरीज़ स्टार्ट कर दो। और मेरी आँचल टारगेट सीरीज़ चल रही है टेलीग्राम पे, तो आप लोग उसे ज़रूर जॉइन कर लें क्योंकि देखो बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं और मतलब आगे कोर्स निकल गया है, तो आप लोग अभी से जॉइन कर लें। तो कुछ आप ये मत सोचो कि आप होगा ना देखो मुझे भी आप लोगों की वो हो रही है कि नहीं हुआ है, पर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं आप लोगों के लिए, पर इतना तो कर सकते हैं देखो सीरीज़ चल रही है, आप लोग टारगेट में अभी जुड़ जाइए हमारे साथ और हम लोग भी तैयार कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी भी तैयारी कर रहे हैं एक साथ और कुछ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं हमारी टारगेट सीरीज़ में, तो आप लोग भी जुड़ जाइए और टारगेट सीरीज़ जॉइन करते-करते आप लोग तैयारी करें, ऊपर से देखो पैट में भी हिंदी-विंदी आती है और उसमें भी कांस्टेबल में तो आपके साथ में ही पैट हो जाएगा। वही देखो, वही मैथ, रीज़निंग सब कुछ वही आता है, कुछ अलग से नहीं आता। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, तो सबका रीज़न हुआ, जीएस कहीं और से नहीं आता, सब एक ही कोर्स होता है। तो आप लोग अभी से लग जाओ और ये मत सोचो कि मैं फेल हो गई तो अब मैं क्या करूँ? मैं मर गई। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही हैं कि दीदी अब तो मरने जैसा हो रहा है, मैं क्या ही करूँ? और बहुत सारे गर्ल्स या बॉयज़ हैं जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मेरे लिए नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी देखो कट पहली बात तो आप लोगों ने कट ऑफ के जब मैंने कट ऑफ लगाई थी तब भी आपने नेगेटिव मार्किंग मतलब कि इतने नेगेटिव कमेंट्स किए थे, क्या ही बताऊँ कि पहले तू अपना देख ले कि ये औरत बहुत बोलती है, ये इसे खुद का तो पता नहीं कट ऑफ का प दूसरों की कट ऑफ बता रही है। तो आप लोग खुद ही चेक कर लो कि मेरी कट ऑफ में और जो आयोग ने कट ऑफ दी है ना, उसमें थोड़ा ही फ़र्क है और जहाँ तक कि देखो जनरल की, गर्ल्स की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएक्स की तो मैंने बिल्कुल सेम कट ऑफ बताई है, बॉयज़ की तो हाँ, ऊपर-नीचे हुई है, पर गर्ल्स की तो मैंने सेम कट ऑफ बताई है, तो इतना देखो मैं इतने एग्ज़ाम क्वालीफाई कर चुकी हूँ, इतना बाहर हुई हूँ, क्या ही बताऊँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होगा, आप लोग हर चीज़ पे ऐसे उँगली नहीं उठा सकते हैं। आप लोग चलो 1-2 एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हों या मैंने कुछ किया ही ना हो, तब मैं आपको ज्ञान दूँ, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये खुद को तो कुछ आता नहीं, तो इतना बता रही है। मैं खुद ये सब फ़ील कर चुकी हूँ, तो इतना तो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि क्या ही हो सकता है और देखो उतनी कट ऑफ गई, मैं आप लोगों से पहले ही कह रही थी कट ऑफ आ ही जाएगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार, ऊपर से एग्ज़ाम भी सिंपल आया, देखो वही हुआ, सेम वही हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये लग रहा था शायद बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, तो मैं चलो 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, बहुत स सभी बच्चे कमेंट कर रहे कि दीदी इतनी नहीं जाएगी जितनी आप बता रही हैं। तो मुझे भी लगा था कि हाँ, इतनी नहीं जाएगी, शायद 10-5 नंबर कम हो जाएँ, मैंने ज़्यादा ही बता दी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेम वही हुआ जो मैंने सोचा था, फिर अंदर से फ़ील तो मुझे हो रहा था, पर सब लोग कह रहे थे, तो एक बार लगा कि शायद मैंने ही गलत बता दी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब वही हुआ जो मैंने सोचा था यूपीएसआई की तरह, तो वैसे हुआ। अब तो आप लोग नेगेटिव कमेंट्स ना करें। अगर आप लोगों को रियल, ऑथेंटिक और सही जानकारी चाहिए, तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सब कुछ जानती हूँ ये वो। हाँ, इतना जानती हूँ कि कोई कुछ भी मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूँगी क्योंकि मैं भी एक सीरियल एस्पिरेंट हूँ, तो मैं खुद ये सब जानती हूँ कि किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो मैं भी आप लोगों को एकदम सही जानकारी दूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको मेरे यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोग इस वजह से हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप लोगों के बहुत सारे भाई-बहनों की कमेंट्स आ रही थी टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग मतलब कोई कह रहा हुआ, कोई कह रहा नहीं हुआ मतलब झगड़ से रहे हैं। तो मैं बता दूँ आपको मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे आ रहे हैं। सब लोग कह रहे थे कि दीदी कैसा हुआ आपके हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको पता ही है मैंने यूपीएसआई का जब मतलब कि रिज़ल्ट आया था मेरा, तो मैंने कोई मतलब ऐसी जानकारी नहीं दी थी मतलब मैंने डाला ही नहीं थी।
तो उसमें मैंने अपनी सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे मैंने फ़ेल होने की डाल दी थी, क्योंकि देखो मेरे साथ बहुत सारे मेरी फैमिली और मेरे रिश्तेदार, पड़ोसी, पूरा मतलब मोहल्ला वगैरह सब जुड़े हुए हैं। तो एक होता है ना, नज़र वगैरह लग जाती है, तो मैंने फ़ेल की डाल दी थी। तो फिर जब मेरा सब कुछ हो गया, बस फाइनल पे रह गया, तब मैंने अपनी वीडियो वगैरह डाली थी, रनिंग की डाल दी थी, क्योंकि मेरी रनिंग निकल गई। तो तब मैंने डाली थी, तब भी मतलब कि एक होता है ना कि नज़र लगनी होती है, तो लग ही गई। तो मैं फाइनल से रह ही गई थी, और फिर बहुत आप ही लोगों की कमेंट आ रही थी कि दीदी इस बार ज़्यादा शो ऑफ मत करना। तो मैं पहली बात तो किसी को बताना नहीं चाह रही थी मेरा हुआ कि नहीं हुआ, मैं साइलेंट रहना चाहती थी। पर आप लोग बार-बार नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि ये बहुत बन रही हैं, ये किसी का रिप्लाई नहीं करते हैं, ये वो। और फिर मैं ये बता दूँ कि ऑलमोस्ट मैं सोशल मीडिया से इतना मतलब एक्टिव नहीं रहती, मतलब दूर रहती हूँ, थोड़ा बहुत कभी-कभार रह लेती हूँ। तो मेरी वीडियो से लेके मतलब किसी भी चीज़ के मतलब आप लोगों से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड कमेंट्स वग़ैरह मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरे इस मतलब सारी कमेंट्स और मेरे हस्बैंड ही रिप्लाई देते हैं आप लोगों का। और अभी वो थे नहीं यहाँ पे, तो आप लोगों को पता ही है, उन्होंने डाली थी वीडियो, वो यहाँ नहीं थे। तो इसलिए मैंने टारगेट सीरीज़ में भी 2 दिन का मतलब हॉलिडे हो गया था, तो उन्होंने टारगेट सीरीज़ भी नहीं डाली थी। तो और मुझे कुछ आता नहीं, मैं मतलब आता बस मेरे बस पढ़ने की परमिशन है, ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहने की। ज़्यादा मैं चलाऊँ तो मुझ पे डाँट पड़ जाती है, तो मैं दूर ही रहती हूँ। और आप लोग बार-बार पूछ रहे दीदी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ कि नहीं हुआ, नेगेटिव मार्क मतलब कोई बहुत सारी नेगेटिव औरत करे, मतलब पता नहीं कैसे-कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूँ, पहले बताना नहीं चाहती थी मैं, इसी वज़ह से शो ऑफ नहीं करना चाहती थी। आप ही लोगों ने कहा था दीदी नज़र लग जाती है, तो मैंने भी कहा था नहीं बताएँगे। पर ठीक है, बता दे रही हूँ, मेरा हो गया है सिलेक्शन, मैं ये नहीं कह रही, पर मुझे अभी भी फाइनल का डर है कि एक तो मैंने मेरे मतलब कि जब आंसर की मेरे हस्बैंड ने चेक की थी, तो उसमें मेरे अच्छे नंबर बन रहे थे। पर इस बार जब फाइनल जब उन्होंने चेक किया, तो उसमें 1 नंबर आगे-पीछे हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ पे, मतलब पहले मेरे 270 नंबर बन रहे थे, अब मेरे 268 ही बन रहे हैं। तो मतलब 1 नंबर का लोचा हो गया इसमें। तो क्या ही बताएँ, क्या कैसे क्या उन्होंने चेक किया समझ नहीं आ रहा। कल उन्होंने आते ही सबसे पहले आंसर की चेक की। मैंने तो आंसर की भी मैंने कुछ नहीं चेक किया, तो मैंने सिर्फ़ ये देखा था कि नाम आया है कि नहीं हुआ मेरा, बस ये देखा था मैंने। फिर बस हो गया, मैंने ठीक है मेरा हो गया। पर अब आप लोग कहो कि मैं दीदी वीडियो क्यों नहीं डाल रही, आप लोग दिखाओ, तो देखो मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करूँगी। मेरे साथ सब लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, मेरे यूट्यूब से, मेरे घर के, मोहल्ले के, पूरा गाँव पड़ोसी मतलब सब लोग जुड़े हैं। तो मैं इस बार कोई शो ऑफ नहीं करूँगी। मैंने कल लाइव आकर भी आपको बताया था कि मेरा हो गया है, और फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि लाइव नहीं देखते हैं और वो केवल शॉर्ट्स देखते हैं, तो मैंने इस बार डाला तो है नहीं, तो इसलिए उन्हें डाउट्स हो रहा था। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है, तो मेरा हो गया है। और ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं डालूँगी, इससे रिलेटेड नहीं डालूँगी, डालूँगी पर अब मोटिवेशन और उससे लेके डालूँगी। और आप लोग को बताएँ कि अब आप लोग देखो, ऐसे ही मेरा जब आ गया डीबीपीएसटी में ना, मेरे हाईएस्ट नंबर थे, फिर भी आप सोचो मैं बैठी हूँ, तो मैं नहीं बैठूँगी, रनिंग भी करूँगी साथ में, क्योंकि मैं हमेशा रनिंग से फेल होती हूँ। तो इस बार क्या होगा कि मैं रनिंग भी करूँगी और साथ में मेरे को वैकेंसी सितंबर में नोटिफ़िकेशन आउट हो ही जाएगा, यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, तो मैं इस बार बैठूँगी नहीं, मुझे चाहिए तो यूपीएसआई की है, क्योंकि कांस्टेबल में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है, तो मुझे करनी पड़ेगी। और ख़ैर करने क्या, मैं पहले बस मिल ही जाए, एक मिल जाए तो उससे मोटिवेशन मिल जाता है। तो इस बार यूपीएसआई की वैकेंसी की बस बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार है कि बस आ जाए और तैयारी में लग जाओ। इस वज़ह से मैं अभी से तैयारी में लग गई हूँ, और आप लोग भी तैयारी में लग जाइए, आप लोग बैठो नहीं। देखो, मैं ये नहीं कह रही, मैं आप लोगों का दुःख समझ रही हूँ कि हाँ, आप लोगों का नहीं हुआ है, पर क्या ही कर सकते हैं अब। कट ऑफ से लेके मतलब कि मैं कट ऑफ की क्या ही बताऊँ, कट ऑफ जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स में इतना ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता था, तो अब इसमें मतलब जनरल, ओबीसी, एससी वगैरह ले लो, सबके मतलब बराबर कट ऑफ, मतलब 3 नंबर का या 2 नंबर का फ़र्क हो रहा है, मतलब जनरल में, ओबीसी में। और ईडब्ल्यूएस की तो क्या ही कहूँ, मतलब बराबर कट ऑफ गई ना, बॉयज़ में और गर्ल्स में कोई भी अंतर नहीं।
तो अब आप लोग आगे भविष्य में भी देख सकते हैं जो वैकेंसी आ रही हैं, अब आपको 100 में से 100 टारगेट लेके चलना होगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम ऐसे ही सिंपल वगैरह आया तो देखो बच्चे यूपीएसआई कांस्टेबल से आउट हो रहे हैं, तो कट ऑफ फिर से हाई जाएगी, मतलब इससे भी हाई जाएगी नेक्स्ट वैकेंसी की। तो आपको अब तैयारी अगर अभी से कर रहे हैं तो ही आप लोग वैकेंसी मतलब इतने उसमें सिलेक्शन ले पाओगे, अगर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा से भी चूक गए ना, तो आप लोग सिलेक्शन से फिर से आउट हो जाओगे। इस वजह से आप लोग अभी से लग जाइए और ये मत सोचो कि दीदी मैं क्या ही करूँ। देखो हम लोग दिलासा ही दे सकते हैं आपको और कुछ नहीं कर सकते, ना हम आपके साथ पढ़ाई में जोड़ सकते हैं कि चलो आपके हिस्से की पढ़ाई हम कर लें, हम आपको दुःख हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप दुःख मना लो, आपके हिस्से की पढ़ाई हम कर लें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको करनी पड़ेगी, आपको हिम्मत बाँधे और फिर आप ही लोग कह रहे थे ना जब मैं फाइनल से आउट हुई थी, तब आप ही लोग कह रहे थे कि नहीं दीदी नहीं हुआ कोई बात नहीं, हिम्मत रखो कांस्टेबल वाली आ रही है आप उसमें। तो देखो आप लोगों ने मुझे तसल्ली बंधाई तो मैं इसी वजह से मैं लाइव भी आई थी, रो धो के मैं शाम को फिर लाइव आई थी, चलो जैसे-तैसे कि आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है। तो ऐसे मैं आप लोगों मैं कह रही हूँ अभी आप लोग हिम्मत रखिए, वैकेंसी आ रही हैं, अगर इसमें नहीं हुआ तो शायद आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा भगवान ने और ये चीज़ में बैठो मत और आप लोग चलो इतना ही रखेंगे और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स करें। और चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है पैट की, तो फॉर्म ज़रूर डालना ना भूलें, ओटीआर ज़रूर कर लें और फॉर्म डालना ना भूलें।